गाइस आज की वीडियो के अंदर जिस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इंग्लिश के अंदर दो मुख्तलिफ डोमेन्स बनती हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं आइदर एफएससी तक भी अगर बात करें तो लिटरेचर और लैंग्वेज की बात होती है। तो लैंग्वेज के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि वी डिस्कस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, हम ग्रामर को डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि व्हाट इज़ ग्रामर, तो मैक्सिमम 80 to 70% बच्चा हमें बता सकता है कि ग्रामर क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन व्हेन यू डिस्कस लिटरेचर एंड यू पुट अ क्वेश्चन बिफोर अ स्टूडेंट, जब आप बच्चे के आगे एक सवाल रखते हैं कि चलो आपने ग्रामर को बताया, लिटरेचर को भी डिफाइन करके बताएं, तो एक बहुत बड़ी तादाद, जैसे मैंने 70% की रेशो बताई, तो 70% रेशो ऐसी है जो लिटरेचर को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हालांकि वो पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और स्टोरीज भी पढ़ रहे हैं, नॉवल भी पढ़ रहे हैं, ड्रामेटिक किस्म की एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर की बात करते हैं दे आर नॉट एबल टू डिस्कस इट और डिफाइन इट। तो आइए मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करता हूं जो मैंने पहले से अपनी क्लास में डिस्कस किया। कि पहली बात लिटरेचर क्या है, तो मैं इसको आसान लफ्जों में कहता हूं, द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ वॉइस इज कॉल्ड लिटरेचर, यानी जिंदगी का इजहार आवाज की बुनियाद पर। इसके कहने का मकसद यूं है कि राइटर कुछ भी एक्सप्रेस करता है किसी के बारे में, लाइफ के बारे में, चीजों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, चाहे वो रियल हो चाहे वो अनरियल हो, तो जो कुछ भी एक राइटर लिखता है वो उसकी आवाज बन जाती है। इसे हम कहते हैं लिटरेचर। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल इस तरह से दी जाती है कि फर्ज कीजिए कि अगर यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अगर मैं उनको कहता हूँ जस्ट गो आउटसाइड एंड सिट फॉर अ व्हाइल एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन समथिंग अबाउट दिस ओपन स्काई फुल ऑफ स्टार्स एंड मून, तो आप बाहर बैठिए और ये सितारों भरे आसमान के बारे में आप कुछ लिख के लाएं। तो अगर 20 स्टूडेंट जा रहा है तो ये बात तो वेल नॉन है कि इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दे विल बी राइटिंग द सेम थिंग। यानी सेम थिंग का मतलब टॉपिक तो एक ही है, सारे एक ही टॉपिक पे लिखेंगे, लेकिन इस बारे में कोई शोर नहीं हो सकता कि वापसी आने पर जब आफ्टर 40 मिनट्स दे स्पेंड एंड दे कम एंड आई एम गोइंग टू कलेक्ट देयर स्टफ, जब मैं इनके स्टफ को कलेक्ट करता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने जो कुछ इन्होंने लिखा है सबका एक जैसा हो। तो जिसने जैसा समझा, जिसको जैसा लगा, उसने उसको एक्सप्रेस किया वैसा ही। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि लिटरेचर के अंदर राइटर्स जो कुछ लिखते हैं, जाहिर बात है उनके पास टॉपिक्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जिंदगी को अपने अंदाज से देखकर एक्सप्रेस करने का नाम है लिटरेचर। यानी हर किसी के बयान करने का, एक्सप्रेस करने का अंदाज मुख्तलिफ है, चाहे उससे आप एग्री करें या ना करें, चाहे वो रियलिस्टिक है, चाहे वो इमेजिनेटिव है, चाहे कोई भी उसकी जॉनर हो, कोई भी उसकी कैटेगरी हो, तो इसे कहते हैं लिटरेचर। आई होप आइए मैं थोड़ी से ऑक्सफोर्ड और वेबस्टर जो डिक्शनरीज हैं उनके हिसाब से भी इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करता हूं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी कहती है कि लिटरेचर क्या है? अ पीस ऑफ राइटिंग that is valued as works of art, especially novels, plays, poems। इसमें क्रिटिसिज्म और मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। तो जो ऑक्सफोर्ड है वो ये कह रही है कि ये एक लिखी हुई चीज़ है जिसकी कदर की जाती है, जिसको रखा जाता है एक, आप कह सकते हैं, काम के तौर पे। वर्क्स ऑफ आर्ट यानी आर्ट का कोई काम है, स्पेशली नॉवेल्स हो सकता है, प्लेज हो सकते हैं या पोएम्स हो सकती हैं। ठीक है जी। वेबस्टर कहती है कि एनीथिंग दैट इज प्रिंटेड, कोई भी चीज जो एक प्रिंटेड फॉर्म में हो, एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू द आइडियाज एंड फीलिंग्स ऑफ पीपल। देखिए प्रिंटेड फॉर्म में हो, लेकिन शर्त यह कि लोगों के आइडियाज और फीलिंग्स पर वो मबनी होनी चाहिए। वेदर इट इज ट्रू, हो सकता है रियलिस्टिक हो, जो कुछ वो लिखा जा रहा है वो एग्जिस्ट भी कर रहा हो, प्रोडक्ट ऑफ वंस इमेजिनेशन, या ये रियलिस्टिक हो सकता है, या हो सकता है किसी ने अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू उस चीज को क्रिएट किया हो। तो इससे ये वो डिक्शनरीज की डेफिनेशंस जो मैंने आपके आगे रखी, और एक वो थी जो मैंने पूरा एक ओवरऑल रिव्यू करके सोचा कि ये डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है। तो ओवरऑल बात ये समझ आती है कि वट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट राइटर्स, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो नॉवलिस्ट हो, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हो, किसी भी जॉनर या किसी भी कैटेगरी में अगर वो लिख रहा हो, तो we cannot deny the fact the writers are collecting materials from this universe। वो इसी यूनिवर्स से, इसी दुनिया से जो कुछ उसको नजर आ रहा है वो उसी को ऑब्जर्व करके आपके सामने पेन डाउन कर रहा है, और जो कुछ वो पेन डाउन कर रहा है दैट इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर, और वो उसकी आवाज बन रहा है। अब ये एक अलग बात है कि जिसने लिखा आप उससे एग्री करें या ना करें। आपको पता है हम लिटरेचर में एक और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, वो है क्रिटिसिज्म। तो बड़े बड़े राइटर क्रिटिसाइज हो जाते हैं मुख्तलिफ चीजों पर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी लिखे हुए स्टफ के साथ आप एग्री करें या ना करें, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो एक मैटर डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त जो कुछ लिखी हुई चीज किसी की सोच विचार के बाद जब वो पेन डाउन होकर एक प्रिंटेड फॉर्म में आप तक आए, आप उसे पढ़ें, तो वो उस राइटर की पर्टिकुलर फीलिंग है, वो उसके जज्बात हैं, वो ख्याली भी हो सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, और वो उसकी आवाज है। आइए मैं आपको इसके साथ जो दूसरी चीज है वो है फंक्शन,
कि भाई लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, बच्चों को ये तो पता चल गया कि भाई जो टूल्स हैं लिटरेचर के या फॉर्म्स हैं वो पोइट्री हो सकती है, उसमें पॉम्स हैं, हमारे पास नॉवेल्स आ सकते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो नॉवेल्स हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामाज हैं, मतलब लिटरेचर इन चीज़ों से भरा पड़ा है। लेकिन अगला सवाल जो स्टूडेंट्स के आगे रखा जाता है वो मैं अपनी सोच के हिसाब से कहता हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, व्हाई डू वी गो थ्रू सच थिंग्स, या दिस स्टफ, कि इतने बड़े स्टफ से हम गुजरते क्यों हैं, कि आपके कोर्स के अंदर पोम्स भी हैं, नॉवेल्स भी हैं, ड्रामास भी हैं, तो हम पढ़ते क्यों हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल ब्रीफ, ब्रिंगिंग माय लेक्चर इन अ नटशेल, के एक बिल्कुल ब्रीफ करके आपके सामने रखता हूँ कि लिटरेचर के मेरे हिसाब से दो फंक्शंस होते हैं जो हमने अपने असातिज़ा से सीखे। पहला फंक्शन है टू गिव प्लेयर और टू डिलाइट। पहला है कि उसके अंदर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कि आपको अट्रैक्ट करे, आपको लुत्फ अंदोज करे, क्योंकि अगर वो अपीलिंग होगा स्टफ तो डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग लाइक रीडिंग इट मोर एंड मोर। अगर आपको अच्छा लगेगा आप और ज्यादा करके पढ़ते चले जाएंगे। तो पहली चीज क्या है, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू गिव यू प्लेजर, टू डिलाइट यू, कि आपको खुश करना, आपको मुसरत देना, आपके अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट करना। तो अपने स्टफ को ऐसा बनाना कि बंदा अट्रैक्ट हो, पहली बात। और दूसरी बात इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है to teach a moral lesson. The second function of literature is to teach a moral lesson. कि आप जब एक स्टफ को पढ़ें तो आप उसके इख्तिताम पर ये ज़रूर सोचें कि आपको इससे सीखने को क्या मिला। In your practical life, what you gonna adopt and what you gonna avoid. आप किस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और किस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो ये वो चीज़ थी जिसको मैंने समझा वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रूर गौर कीजिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इसको पढ़ने के बाद जब आप लिटरेचर पे चलेंगे, जिस तरह मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोज़ में कुछ लिटरेरी टर्म्स भी लाऊंगा, सो दैट द रिटन स्टफ विल बिकम वेरी अपीलिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।